नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डाइट पर। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेंटेंस में कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता भी कहते हैं, या सेंटेंस में जिसके बारे में बातचीत की जाती है या चर्चा की जाती है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। जैसे सविता स्कूल जाती है। इस सेंटेंस में जो सविता है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में सविता के बारे में ही बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट है टीना और मीना बाजार जा रही है। इस सेंटेंस में भी टीना और मीना के बारे में ही बातचीत हो रही है। टीना और मीना ही है जो बाजार जाने का काम कर रही है, तो यहाँ टीना और मीना एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है। नेक्स्ट है हम दौड़ते हैं। इसमें जो हम शब्द है वो एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जिसे हम एकवचनकर्ता कहते हैं, और नेक्स्ट है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जिसे हम बहुवचनकर्ता भी कहते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो किसी एक का बोध कराते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट जो हमें किसी एक के बारे में बताते हैं उन्हें ही हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या एकवचनकर्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत ही, शी और इट आते हैं। ही मीन्स होता है वह या उसने। ही का यूज़ हम पुरुषों के लिए मतलब पुल्लिंग के लिए करते हैं। सी मीन्स होता है वह या उसने। शी का यूज़ स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, मतलब जो शी वर्ड है वो स्त्री जाति को संबोधित करता है। नेक्स्ट है इट। इट मीन्स भी होता है वह या उसने, और इट का यूज़ नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सिंगल नाउन सिंगुलर नंबर ही कहलाता है, जैसे राम, मोहित या सीता। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जिसे हम बहुवचनकर्ता भी कहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो एक से अधिक का बोध कराते हैं, मतलब एक से ज़्यादा के बारे में हमें संकेत देते हैं, उन्हें ही हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत यू, वी, दे और आई आते हैं। यू मीन्स होता है तुम, आप, तुमने, आपने। वी मीन्स होता है हम, हमने। दे मीन्स होता है वे या उन्होंने। ये तीनों ही शब्द यू, वी, दे ऐसे हैं जो हमें एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो आई भी लिखा हुआ है। आई मीन्स होता है मैं या मैंने। आई होता तो एक वचन है, पर यह हमेशा काम एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की तरह ही करता है। चलिए आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं कि आई को बहुवचन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। आई एक अपवाद है जो एक वचन होते हुए भी बहुवचन का कार्य करता है। अपवाद मीन्स होता है जो नियमों को तोड़ते हैं, जो नियमों को फॉलो नहीं करते, उन्हें ही हम अपवाद कहते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों को ही प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।